दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है या मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्व है भाग्य का नहीं। तो आप इस प्रकार के निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से बात की जा रही है। यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से बात की जा रही है, इसलिए संक्षिप्त में यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। साधारणतया संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भाग्यवादी और दूसरी कर्मवीर। प्रथम प्रकार के मनुष्य कर्म करने से डरते हैं, वे भाग्य को ही अपने जीवन का आधार बना के चलते हैं। उनके विचार से मनुष्य के अपने करने से कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है उनके भाग्य से अथवा ईश्वर की इच्छा से होता है। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ में विश्वास नहीं रखते, वे अकर्मण्य बने रहते हैं और जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाते। उदासी और निराशा उनके मन में घर की रहती है। वे भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसे निर्बल, क्षीण और पुरुषार्थहीन व्यक्तियों का जीवन किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसे लोग घर, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के द्वारा ढोए जाते हैं। ठीक दूसरी ओर इसके उल्टा कर्मवीर मनुष्य है, जो समाज में कठिनाइयों और असफलताओं से संघर्ष करते हुए अपना पथ प्रशस्त करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। करो या मरो उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति संसार में अपनी योग्यता और शक्ति के द्वारा स्थान बना लेते हैं। संसार एक कर्म क्षेत्र है, हमारा कर्म स्थल है। अपने कर्मों से ही हम इस संसार में जाने जाते हैं। कर्म ही हमारा जीवन है। कर्म की विशेषताओं से ही हाड़ मास के पिंजरे में बंद मनुष्य का जीवन अपनी सत्ता का आभास कराता है। अतः कर्म की सत्ता ही सर्वप्रधान है, क्योंकि वही संसार का सेतु है या हेतु है। इसलिए तुलसीदास जी ने विश्व को कर्म प्रधान कहा है। आप लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। अर्थात इस सृष्टि के विधान में कर्म की प्रधानता है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। संसार का निर्माता तो स्वयं ईश्वर ही है, किंतु आज जो इतनी सुख सुविधाएं, उन्नति, प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है, ऐसा हमारे कर्मों का फल है। समझ रचनात्मक कार्यों में कर्म की प्रधानता है। धरती पर हरियाली मनुष्य के परिश्रम का रंग है। गगनचुंबी इमारतें, आकाश को चीरती मिसाइल, समुद्र तल की अतल गहराइयों में खोज करती हुई पनडुब्बियां मनुष्य के उच्च कर्म की कहानी कहती हैं। विज्ञान के सूक्ष्म चमत्कार, कल कारखानों में सुई से लेकर हवाई जहाज तक की कल्पना को साकार करना मानव मस्तिष्क के पुरुषार्थ का ही परिणाम है। हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी के परिणाम स्वरूप फल प्राप्त होंगे। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और परिश्रम के अभाव में कोई फल प्राप्त नहीं होता। संसार में क्या मनुष्य क्या देवता सभी कर्मों का अधीन है। इसी भाव को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, कर्मों की खेती है जगती, जैसे जिसने बोई, देवों का कर्म नियंता एक और है कोई। अर्थात कर्म रूपी खेती में जो जैसा बोता है वैसा ही फल काटता है। देवताओं के भी कर्म का नियंता सर्वशक्तिमान ईश्वर है। संसार में कर्मशील व्यक्ति ही सुखों को भोग कर सकता है, अकर्मण्य व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। कर्म या पुरुषार्थ के सामने असंभव जैसी कोई वस्तु नहीं रहती ही नहीं है। हिमालय की ऊंचाई पर, समुद्र की गहराई में, अंतरिक्ष लोक में, प्रकृति के दुर्गम स्थलों में पहुंचकर वहां के दृश्यों का अवलोकन आज पुरुषार्थ के बल पर ही संभव हो सका है। महापुरुषों का जीवन चरित्र इस बात का साक्षी है कि कर्म का मार्ग ही सफलता का मार्ग है। हमारे कर्म ही पुरुषार्थ की कलम से हमारा भाग्य लिखते हैं। कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। बबूल का पेड़ बोकर आम खाने को नहीं मिलता। हमें सोच विचार कर कर्म करना चाहिए। बिना विचार किए कर्म करने पर बाद में पछताना पड़ता है। अतः जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रह के पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ भाग्य को कोसते हैं, वे मूर्ख व्यक्ति हैं। नहीं सुषुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सोते हुए सिंह के मुख में मृग या अर्थात हिरण स्वयं प्रवेश कभी नहीं करता। पराक्रमी और पुरुषार्थी सिंह को क्षुधा निवारण के लिए मृग को मारना ही पड़ता है। पुरुषार्थ करने से अति निम्न स्तर में जी रहा व्यक्ति भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान का भाव यही है। कर्म में लगा हुआ निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त
करने के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो भाग्यवादी, आलसी, कायर और भीरू, डरपोक बनकर दूसरों पर निर्भर रहता है, उसमें स्वावलंबन, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, धैर्य आदि गुणों का अभाव हो जाता है। वह पतन, अवनति और अपयश का भागी बनता है। भाग्यवाद को छोड़कर पुरुषार्थ का आश्रय लेने से मनुष्य उन्नति को प्राप्त होता है। उसकी उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति भी होती है। इसी क्रम में राष्ट्र प्रगतिशील बनते हैं। समाज में पुरुषार्थ के पनपने से साहस, शौर्य, उदारता, सहिष्णुता जैसे उच्च कोटि भावनाओं का प्रसार होता है, जिससे मानव मात्र का कल्याण होता है। पुरुषार्थहीन जीवन लक्ष्यहीन है। पुरुषार्थ में ही कल्याण निहित है। जीवन की सुंदरता इसी जीने में ही है। जीवन की सुंदरता इसी जीने में ही है, ना कि ढोने में। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और भाग्यवादी मनुष्य जीवन में सिर्फ ठोकरें खाता है, जबकि कर्मवीर मनुष्य अपनी योग्यता और शक्ति के द्वारा इस संसार में अपना स्थान बना ही लेता है। और कर्म का, मनुष्य का कर्म महत्वपूर्ण है, भाग्य नहीं। कर्म का परिणाम हमारे जीवन में जो भी कुछ हमारे जीवन में घटता है, और पुरुषार्थ का आश्रय हमें लेना चाहिए, तभी अपना हम ओन लक, अपना खुद का डेस्टिनी बना पाएंगे। तो भाग्यवाद को छोड़ के पुरुषार्थ का आश्रय लेने से मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये आप यह निबंध बहुत ही आसानी से इन पॉइंटों के माध्यम से ले सकते हैं। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है पर निबंध हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हिंदीकोइन चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदीकोइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।